ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 18 जून 2021 की मुरली है। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों की खिदमत माने सेवा करने। तुम भी बाप समान सबकी खिदमत माने सेवा करो। बाबा भी हम बच्चों की खिदमत करने आए हैं, सेवा करने आए हैं, तो हमें भी बाबा समान औरों की खिदमत करनी है, माने सेवा करनी है। प्रश्न है, ब्रह्मा बाप समान ब्रह्मा बाप का कौन सा एक विचार चलता जिस पर शिव बाबा कहते वेट एंड सी, फिकर मत करो। उत्तर है, बाबा का विचार चलता समय बड़ा नाजुक होता जाता। बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न लेने बाप के पास आना ही है। इतने ढेर बच्चे कहाँ आकर रहेंगे, कितने मकान बनाने पड़ेंगे। शिव बाबा कहते वेट एंड सी, कल्प पहले जैसे आकर रहे थे वैसे ही रहेंगे। तुम फिकर मत करो, तुम सिर्फ पढ़ते रहो मन मना भाव। बाबा ने राज नहीं खोला, लेकिन बाबा ने, क्योंकि कई राज खोलने से समय पर ही खोलना होता है राज को ना, नहीं तो वो हमको डिस्टर्ब भी कर देगा या हमें वो आनंद नहीं आएगा या लॉ नहीं कहता, कुछ भी है। तो बाबा ने कहा जैसे जैसे समय आता जाएगा मैं तुमको ड्रामा के राज को क्लियर करता जाऊंगा। तो जब जो राज खोलना है बाबा वो राज तभी खोलेंगे। इसलिए ब्रह्मा बाबा को भी उन्होंने क्या आंसर दिया, ब्रह्मा बाबा को भी कहा वेट एंड सी। जो ब्रह्मा बाबा सदा बाबा के साथ रहते हैं उन तक को नहीं बताया कि जस्ट वेट एंड सी, जैसे कल्प कल्प आकर रहे थे वैसे ही रहेंगे, यही उत्तर दिया ना। तो इसका मतलब है कि समय पर ही कोई चीज बताना उचित होता है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। बट बाप भी कहते हैं बच्चे ओम शांति, और क्या कहेंगे, बच्चों को कहते हैं बच्चे ओम शांति तत्वम। हे बच्चे, तुम भी शांत स्वरूप हो। तो यहाँ हमें भी बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों को ओम शांति बोलना है। और क्योंकि और बाबा के यहाँ ओम शांति बोलने का मतलब है बच्चे अब ज्ञान को आत्मिक स्थिति में स्थित होकर शांत और एकांत होकर बैठकर मुरली को सुनो। हे बच्चे, तुम भी शांत स्वरूप हो, तुम भी मास्टर पतित पावन हो, ऐसे और कोई कह नहीं सकेंगे। कहा जाता है जैसे काग वैसे बच्चे। तुम बच्चे भी जानते हो जैसे बाबा वैसे हम, बाबा बिंदु हम भी बिंदु। बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ। तुम बच्चे भी समझेंगे हम ज्ञान का सागर हैं, मास्टर ज्ञान का सागर हैं। तुम बच्चे भी समझेंगे हम मास्टर ज्ञान सागर हैं, गोया नदियां ठहरे। सागर के बाल बच्चे भी होंगे ना,
बड़ी बड़ी नदियां भी हैं, बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े सरोवर भी हैं। वह है जड़ और तुम हो चैतन्य। हम चैतन्य ज्ञान की नदियां हैं, सागर से ही निकले हुए हैं। कई बच्चे भी इन बातों को समझते नहीं हैं, क्योंकि पढ़ी लिखी तो बच्चियां हैं नहीं। बाबा ने एक बार पूछा था, चीनी किससे बनती है, गुड़ किससे बनता है? तो बोला, लाल गन्ने से गुड़ बनता, सफेद गन्ने से चीनी बनती है। बेचारी पढ़ी हुई तो है नहीं, अब तुमको कितनी बड़ी बातें समझाते हैं। पानी के सागर से पानी की ही नदियां निकलती हैं। मनुष्य बहुत बढ़ते जाते हैं, तो पानी भी तो बहुत चाहिए ना। कितने कैनाल्स, कैनाल्स माने नदियां, कितने कैनाल्स आदि बनाते रहते हैं। तो तुम बच्चों को उठते बैठते, चलते फिरते यही ख्याल रखना है कि हम इस पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। गीत में भी कहते हैं बाबा, हम आपसे विश्व की बादशाही का वर्षा लेते हैं, यह हमसे कोई छीन नहीं सकेगा। 21 जन्म यह कायम रहेगी। 21 जन्म यह कायम रहेगी। बेहद का बाप आकर बेहद का राजभाग्य देते हैं, राजभाग्य चलाने के लायक बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। यह कोई कृष्ण को नहीं बुलाते हैं, निराकार भगवान को बुलाते हैं। जब कहते हैं हे पतित पावन, तो कृष्ण बुद्धि में याद नहीं आता है, परमात्मा याद आता है। बाप आकर हर एक बात समझाते हैं। अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, यह कोई साधु संत नहीं है। तुम जानते हो, निराकार शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं। गायन भी है, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा तन द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। विनाश स्थापना के बाद ही हुआ है। इससे सिद्ध है कि पुरानी दुनिया में आते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना नई दुनिया की, शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश कराते हैं। सतयुग में एक धर्म था, अभी तो अनेक धर्म हैं। एक धर्म वाले देवी देवताओं की निशानी चक्र आदि है। इन लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं विश्व का मालिक। स्वर्ग का मालिक सो विश्व का मालिक हो गया। यह बातें अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बैठी हैं। बाप कहते हैं बच्चे मन मना भव। यह बच्चों को घड़ी घड़ी सावधानी मिलती है। बाप को और वर्षे को याद करो। यह आज भी बाबा ने क्या बोला, कोई भी एक लाइन ले लो, बाप और वर्षे को याद करो। आज ये मेरे पुरुषार्थ की पॉइंट है, जिस पर मुझे पूरे दिन काम करना है। यह भूलो मत, और पॉइंट्स भूल जाते हैं। देखो बाबा ने क्या बोला, बाप और वर्षे को याद करो, यह भूलो मत, और पॉइंट्स भूल भी जाती हैं, क्योंकि यही हमारे पुरुषार्थ की पॉइंट है। बाबा को भी याद करना है और वर्षे को भी याद करना है। कल मुरली में बाबा ने बोला था ना, अव्यक्त वाणी में नहीं, तो साकार मुरली में बोला था, सुख धाम को याद करो, है ना, और दूसरों को भी सुख धाम बताओ, तो उनको खींच होगी और वो आएंगे।
और हमारी बुद्धि में भी सुखधाम ही रहेगा। नहीं तो क्या करेंगे इस दुनिया में, कोविड आ गया, कोरोना आ गया, ये हो गया, यही इंफॉर्मेशन बुद्धि में घूमेगी। तो इनसे अलग रहना है तो सुखधाम को याद करना है और दूसरों को भी सुखधाम की याद दिलाना है, ताकि उनको भी खींच हो, क्योंकि उनकी बुद्धि में भी ये कोरोना वोरोना ही बैठा हुआ है, डर बैठा हुआ है। ये कल बाबा ने बताया था, इस पर आपको ध्यान दिया आपने? हर मुरली में कोई ना कोई ऐसी, जब चातरक होकर बैठेंगे ना, तब आपको समझ आएगी कि आज बाबा ये कितनी इंपॉर्टेंट बात कही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दुनिया से बुद्धि हटाने के लिए, औरों की भी बुद्धि हटाने के लिए। ये कल बाबा ने साकार मुरली में पॉइंट दिया था। आज इसको रिवाइज करिएगा, इसको भी। बाप और वर्षे को याद करो, यह भूलो मत। और पॉइंट्स भूल जाती हैं, यह तो मुख्य है ना। बाप ही पतित पावन है, यह युक्ति बताते हैं पावन होने की। बाप कहते हैं तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान पतित बन गए हो। 84 जन्म पूरे लिए हैं, अब तुमको फिर सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनो, तब ही तुम चल सकेंगे पवित्र दुनिया में। अपवित्र पतित दुनिया यह है। आत्मा भी तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान है। यह तो सृष्टि का चक्र है, इसमें ब्रह्मांड व सूक्ष्म वतन भी आ जाता है। सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है। त्रेता, सत्युग त्रेता यहाँ है। यह कोई सूक्ष्म वतन व मूल वतन में नहीं होते, यह यहाँ ही है। इनको मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। वह है आत्माओं की निराकारी दुनिया। वह है ब्रह्मा विष्णु शंकर की आकारी दुनिया। यह साकारी सृष्टि कितनी बड़ी है। सतयुग में कितनी छोटी सृष्टि होती है। वहां है ही एक धर्म। बाकी मनुष्य जो कहते हैं सॉरी बाकी मनुष्य जो कहते हैं कि वहां भी दैत्य आदि थे, यह सब है झूठ। तुम समझते हो कि नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश गाया हुआ है। सबका विनाश होगा और सतयुग हेवन की स्थापना होगी। तुम भी बाप के साथ खिदमत कर रहे हो। बाप भी आते ही हैं बच्चों की खिदमत करने। यह है बेहद का बाप। देखते हैं हमारे बच्चे बहुत दुखी हैं, तो जरूर तरस पड़ेगा ना। वह है ही रहम दिल बाप। अभी तो सारी दुनिया में अशांति है। एक बाप के सिवाय और कोई शांति दे न सके। हठ योगी भी अथाह है। आत्मा के लिए कह देते वह निर्लेप है। मनुष्य को उल्टी बातें सुना देते हैं। वास्तव में आत्मा की सफाई चाहिए। आत्मा में ही खाद पड़ी है और किसको पता नहीं है। कहते भी है पाप आत्मा है, बहुत पाप करते हैं। यह महात्मा है, पुण्य आत्मा है। ऐसे नहीं कहेंगे महान परमात्मा है। सन्यासियों के लिए कहेंगे पवित्र आत्मा है, क्योंकि सन्यास किया हुआ है। अब आप समझाते हैं आत्मा को पवित्र बनाने के वाला, आत्मा को पवित्र बनाने वाला सिवाय एक परमात्मा बाप के और कोई हो नहीं सकता। पतित दुनिया में पावन आत्मा कोई हो न सके। अभी सैपलिंग लगता है, धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। यह तो छोटे छोटे मठ पंथ आदि टाल टालियां हैं, उनमें कोई मेहनत थोड़े ही लगती है। अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, किस्म किस्म के मंत्र देते हैं।
यह भी वशीकरण मंत्र है जिससे तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। राम राम का मंत्र जपते हैं, इससे फायदा कुछ भी नहीं। यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। तुम पवित्र आत्मा बन जाएंगे। याद को ही योग कहते हैं। भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है। इस योग से ही तुम विश्व पर जीत पाते हो। भारत का राजयोग, भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है। इस योग पर ही तुम विश्व पर जीत पाते हो। भारत का राजयोग बहुत नामी ग्रामी है। भारत का राजयोग बहुत नामी ग्रामी है। यह बाप के सिवाय और कोई सिखला न सके। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। बाप के बाप बीके तो यहाँ ही होंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो जरूर ब्रह्मा के साथ ही होंगे। ब्राह्मण कुल भी जरूर चाहिए। इसको कहा जाता है सर्वोत्तम ऊंचे से ऊंचा ब्राह्मण कुल। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर उथल खाएंगे। बाजोली खेलते हैं ना। शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर देवता, क्षत्रिय। तो अब बाप समझाते हैं छोटे छोटे बच्चों, बहुत थोड़ी बात है, बाप की याद में रहो। यह भी तो बुद्धि में है। बाबा हमको 84 जन्म का राज बता रहे हैं। 84 लाख अथवा 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। कोई को पता नहीं। 84 लाख का तो हिसाब कोई बता ना सके। मनुष्य 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं। आत्माएं ऊपर से आती हैं पार्ट बजाने के लिए। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक आती ही रहती हैं। हर एक अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। इन बातों को मनुष्य मात्र नहीं जानते। एक बाप ही जान सकते हैं। मनुष्य को कभी परम पिता, गॉड फादर नहीं कहा जाता। गॉड फादर कहने से फिर निराकार शिव तरफ बुद्धि जाती है। जीव आत्मा का बाप तो होगा ना। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। निराकार बाप का नाम शिव है। तुम्हारा भी एक ही नाम है, आत्मा। फिर शरीर में भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। परम पिता परमात्मा भी शरीर में आकर ज्ञान सुनाते हैं। शरीर बिगड़ थोड़े ही सुनाएंगे। तो बाप समझाते हैं कि इनका तो अपना नाम है। मेरे शरीर का कोई नाम नहीं है। ना मैं पुनर्जन्म में आता हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। इनको भी मालूम नहीं पड़ता। कोई तिथि तारीख नहीं। हाँ, मैं कल के अंत अर्थात रात में आता हूँ। अभी रात है ना। यह है ही पतितों की दुनिया। मैं आता हूँ पावन दुनिया अर्थात दिन बनाने। यह भी नहीं जानते कि बाबा ने कब प्रवेश किया। हाँ, विनाश साक्षात्कार किया। बहुत ध्यान में जाते थे। वह कोई तिथि तारीख वेला नहीं निकाल सकते। कृष्ण को भी पूजते हैं। उनका रात्रि का जन्म दिखाते हैं। कितने समय, कितने मिनट आदि सारा निकालते हैं। बाप कहते हैं मैं तो हूँ ही निराकार। जैसे और मनुष्य जन्म लेते हैं वैसे मैं जन्म थोड़े ही लेता हूँ। मेरा तो दिव्य अलौकिक जन्म है। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर चला जाता हूँ। बैल पर सारे दिन सवारी थोड़े ही करते हैं।
मुझे जिस समय बच्चे याद करते हैं, मैं हाजिर हूँ। बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। बाबा, रोज हम बच्चों को आकर गुड मॉर्निंग करते हैं। क्लास में भी, अमृत वेले भी, तो सबसे पहले उठकर बाबा को गुड मॉर्निंग करनी होती है। मैं हाजिर हूँ। बाप आकर बच्चों से मिलते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। जैसे बच्चे एक दो में मिलते हैं, राम राम व नमस्ते कहते हैं। यह तो रूहानी बेहद का बाप समझाते हैं। मैं तुम सब बच्चों मैं तुम सब बच्चों का बाप हूँ। तुम शिव बाबा की संतान, तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। यह खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बेहद का बाप आया हुआ है, हमें बेहद का वर्षा दे रहे हैं। बच्चों को देख बाप को भी खुशी होती है। ढेर बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं हमको बाबा स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। राजाई देते हैं। प्रजा भी तो कहेगी हमारा राज्य है। जैसे भारतवासी कहते हैं, यह हमारा भारत देश है। राजा प्रजा दोनों कहते हैं हमारा देश है। तुम बच्चे नर्कवासी हो, फिर स्वर्गवासी बनेंगे। बाप को और वर्षे को याद करना है, और कोई तकलीफ बाबा नहीं देते हैं। रहना भी है ग्रस्त व्यवहार में। यहाँ आकर थोड़े ही रहना है। सब यहाँ भागकर आए तो इतने सबको बाबा कहाँ रख सकते हैं। इतने सब ढेर बच्चे एक ही बार कैसे इकट्ठे हो सकते हैं। सब सेंटर्स के बच्चे एक ही बार इकट्ठे मिल कैसे सकते हैं। कहाँ ठहर सकेंगे, मुश्किल है ना। दिन प्रतिदिन बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं। इसकी भी कुछ युक्ति रचनी पड़े। यह सब आसपास वाले मकान लेने पड़ेंगे। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, दिन प्रतिदिन बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं। इनकी भी कुछ युक्ति रचनी पड़े। यह सब आसपास वाले मकान लेने पड़ेंगे। मकान वालों से पूछेंगे कितना मांगते हैं। समय पर तो दे लेना पड़ेगा ना। पैसे की तो कोई बात नहीं, समय बड़ा नाजुक होता जाता है। बाप और बच्चे दोनों अविनाशी हैं। अविनाशी खजाना बच्चों को देते हैं। बहुत ढेर बच्चों को आना होगा। बाबा विचार करते हैं, इतने ढेर कहाँ आकर रहेंगे। बाबा कहते, तुम फिक्र क्यों करते हो, वेट एंड सी। तुम पढ़ते रहो, मन मना भव। बाबा कहते, तुम मुझे बस याद करते रहो, ये मेरा काम है। कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, जस्ट वेट एंड सी। अभी बाबा नहीं ये राज खोलेंगे, नहीं तो बच्चों की बुद्धि उसी में घूमती रहेगी। इसलिए समय पर बाबा अपने आप दिखाएंगे। हाँ? ये भगवान का काम है, भगवान को मालूम है। और कल पहले जैसे हुआ होगा वैसे ही होगा। तुम बच्चों को यह ख्याल में रखना है कि अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है। बस अपना पुरुषार्थ करो, सत्व प्रधान बनना है। याद से ही पावन बनेंगे। बाबा बात तो बहुत सहज बताते हैं, अति सहज है। सिर्फ बाबा को याद करना है। देखो, गाय के बच्चे को जब माँ याद करती है तो चिल्लाता है ना। वह तो है जानवर। तुम बच्चों ने भी रड़ियां मारी ना, आगे चल बहुत चिल्लाएंगे, बहुत याद करेंगे। तुम बच्चे तो अब जानते हो कि बाबा आया हुआ है। विनाश तो होना ही है, नेचुरल कैलेमिटी आनी है। सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कितना खर्चा कर बॉम्ब्स बनाते हैं, बहुत पैसा जाता है। खर्चा तो होता है ना, इतना खर्चा कहाँ से लाएं। डरते भी हैं मौत से, फिर भी बॉम्ब्स बनाना तो बंद नहीं करते।
बॉम्ब्स की लड़ाई चलेगी। अभी बनाते ही ऐसे हैं जो बम गिरे और मनुष्य मर जाए। चीज बनाने में पहले टाइम लगता है, फिर 2 मिनट मोटर जल्दी जल्दी बनाते जाते हैं। बॉम्ब्स भी कोई थोड़े बनेंगे क्या? तुम बच्चे जानते हो इस मनुष्य सृष्टि का विनाश होना है। अब बेहद के बाप से वर्षा लेना है। गीता है तुम भारतवासियों का देवी देवता धर्म का शास्त्र। बाकी तो छोटे छोटे हैं, उनका कोई गायन नहीं है। ब्राह्मण धर्म है सबसे ऊंच। ब्राह्मणों का काम है कथा सुनाना। तुम कह सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा के बच्चे, हमको डाढ़े का वर्षा मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, ड्रामा के हर राज को जानते हुए किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी है। पढ़ाई पढ़ते रहना है। मन मना भव होकर कर्मातीत बनने का ख्याल करना है। स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। तो बाबा ने क्या बोला है? कुछ सोचने की जरूरत नहीं, अपने पुरुषार्थ में बिजी रहो। दूसरा पॉइंट, हम आत्माएं शिव बाबा की संतान आपस में भाई भाई हैं। शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, इसी खुशी में रहना है। आज का वरदान है, हर शिक्षा को स्वरूप में लाकर सबूत देने वाले सपूत व साक्षात्कार मूर्त हो। जो बच्चे शिक्षाओं को सिर्फ शिक्षा की रीति से बुद्धि में नहीं रखते, लेकिन उन्हें स्वरूप में लाते हैं, वह ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप स्थिति में स्थित रहते हैं। जो हर पॉइंट को स्वरूप में लाएंगे, वही पॉइंट स्वरूप में स्थित हो सकेंगे। पॉइंट का मनन अर्थात वर्णन करना सहज है, लेकिन स्वरूप बन अन्य आत्माओं को भी स्वरूप का अनुभव कराना, यही है सबूत देना, अर्थात सबूत व साक्षात्कार मूर्त बनना। खाली ज्ञान सुनना नहीं है, ज्ञान सुनाना नहीं है, ज्ञान का स्वरूप बनना है, उस ज्ञान को अपना बना लेना है। जब हम ज्ञान स्वरूप बनेंगे तभी हमसे साक्षात्कार होगा। तभी लोगों को लगेगा ना ये कौन सी आत्मा है, कैसी आत्मा है। ब्रह्मा बाबा को देखकर लोगों को साक्षात्कार होता था। वो दूर से ही फरिश्ता नजर आते थे, जिसको कहते हैं स्वरूप बनना। ज्ञान को अपने में समा लेना और उसी के हिसाब से एक्ट करना, जो होता है स्वरूप बनना। ये है असली ज्ञानित्व आत्मा। स्लोगन है, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ तो मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। मन और बुद्धि की एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है। जब हम एक बिंदु में ही एकाग्र होते जाएंगे तो बाहर की सारी बातें अपने आप ही गायब होती जाएंगी हमारी बुद्धि से। क्योंकि एक ही जब हम अपने ध्यान को एकाग्र कर रहे हैं, बाबा बिंदु रूप में एकाग्र करने की उधर ही धुन लगा दो, बाकी जो हमारे अंदर में बातें चलती है ना, वो स्वतः 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 समय के साथ सब बाहर निकल जाएंगी। ओम शांति। तो आज बाबा ने क्या बोला? बाप और वर्षे को याद करो, मन मना भव, और कोई चिंता नहीं करनी है।